ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। नमस्तमस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे प्रणाम। परम कारण परमेश्वर परमात्मा श्री हरि भगवान गोपाल कृष्ण को नमस्कार करते हुए बंधुओं, आज है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का ये पावन पर्व वैष्णवों के लिए सभी एकादशियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें एक इंदिरा एकादशी जो कि भारत के अमुक प्रांतों में काल गणना के अनुसार 15-15 दिन की जो काल पद्धति है उसके अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र कई प्रांतों में ये एकादशी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और उसी समय दूसरे प्रांतों में आश्विन मास चल रहा होता है
इसलिए आश्विन कृष्ण एकादशी कहते हैं। किंतु इस समय दूसरे प्रांतों में पुरुषोत्तम मास प्रारंभ है। उस मास के कृष्ण पक्ष में ये दिव्य तिथि इंदिरा एकादशी मनाई जा रही है। तो बंधुओं, पूरे अध्यात्म मार्ग में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कोई व्रत बताया गया तो वो एकादशी का व्रत है, जो कि वैष्णवों के लिए प्राण समान है। वैष्णवों की निष्ठा, प्रमुख 3 निष्ठाओं में एकादशी व्रत की निष्ठा बताई गई है। तो एकादशी के व्रत से बहुत से पापों से छुटकारा मिलता है, यहाँ तक कि सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करने से हमारे तीनों काल, सभी प्रकार के जन्म बंधन, कर्म बंधन भस्म हो सकते हैं। भस्म करने में समर्थ ये एकादशी का दिव्य व्रत है। तो बंधुओं, विशेष तो इस एकादशी का महात्म्य ये है कि ये श्राद्ध पक्ष में आती है। तो इस एकादशी को पितृमोक्षदा एकादशी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी की व्रत कथा में हम देखेंगे कि यही बताया गया है किस प्रकार एकादशी का व्रत यहाँ पर करेंगे और यहाँ से हम अपने पितरों को परम धाम को भेज सकते हैं, उनको ये पुण्य प्रदान करके उनकी सद्गति करवा सकते हैं। यही इस व्रत का विशेष महात्म्य है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशियों का महात्म्य बताते हैं। उसमें धर्मराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे गोपाल कृष्ण, ये आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका क्या महात्म्य है, उस व्रत का क्या प्रभाव है, उसमें क्या विशेषता है, ये बात मुझे बताइए। भगवान जनार्दन वासुदेव बोले, हे धर्मराज, आश्विन कृष्ण में इंदिरा नाम की एकादशी आती है। इस एकादशी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको प्रयत्न पूर्वक करने से स्वयं पापों से तर जाते हैं और अपने पितरों को भी मोक्ष दिलवा सकते हैं। ऐसी दिव्य एकादशी है, इसका बहुत बड़ा महिमा बताया गया है। युधिष्ठिर जी, इस एकादशी के प्रभाव का मैं वर्णन कर रहा हूँ। भगवान बोले कि एक बार एक इंद्रसेन नाम के राजा थे, पहले राजकुमार थे। उनके पिता के अवसान के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। वो राज्य कर रहे हैं। उनके गुणों का दिव्य वर्णन भगवान ने किया है कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा है। राजा पिता की तरह प्रजा का पालन कर रहे हैं और बहुत ही सद्भावना से भरे हुए अध्यात्म मार्ग के पथगामी हैं। उनकी बहुत महिमा बताई कि राजा जितने भी धर्मानुष्ठान आते हैं प्रयत्न पूर्वक करते हैं, जितने भी व्रत आते हैं प्रयत्न पूर्वक करते हैं। भगवान गोपाल कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन भगवान के स्मरण में निरंतर मग्न रहते हैं। भगवान के मोक्षदायक नामों का स्मरण करते रहते हैं। ओम विश्वस्मय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वषट्कराय नमः, ओम। इस तरह से क्रमानुसार भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे बड़े धर्मात्मा राजा है इंद्रसेन जी। तो पूरी सृष्टि का, उनके राज्य का दिव्य पालन कर रहे हैं। एक दिन अपने सभा भवन में बैठे थे और अचानक भगवान देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका दिव्य सत्कार किया, पूजन अर्चन किया, उनको उचित आसन पर बिठाया, प्रयत्न पूर्वक प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे देवर्षि, आप पधार गए। मेरा राज्य, मेरा सब कुछ, परिवार, मैं खुद धन्य हो गया। आपकी कृपा से ही मेरा सर्व कुशल मंगल चल रहा है। क्योंकि कोई संत पधारे, इससे बड़ी कोई विशेष भगवान की कृपा या किसी भी प्रकार की कृपा हो नहीं सकती। क्योंकि संत भगवान के दर्शन से ही परम कल्याण हो जाता है। उनके दर्शन मात्र, उनके चरण धूलि मात्र से ही हम परम पवित्र हो जाते हैं। कितना भी पतित क्यों न हो, परम वैष्णव संत के दर्शन मात्र से ही उनका परम कल्याण
संभव है। तो ऐसे देवर्षि नारद जी को राजा ने प्रणाम करके पूछा कि हे देवर्षि, अब आप मुझे बताइए कि मैं आपका क्या कार्य करूं जिससे मुझे और लाभ मिले, आपकी सेवा का अवसर मिले। देवर्षि नारद जी ने कहा कि सुनो राजा, अभी तो तुम्हें भी आश्चर्य में डालने वाली बात होगी कि अभी मैं ब्रह्मलोक से सीधा यमलोक गया था। वहाँ पर यमराजा ने भी बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना की, मुझे उचित आसन पर बिठाया, किंतु वहाँ एक आश्चर्य हुआ कि मैंने तेरे पिताजी को वहाँ देखा। तेरे पिताजी यमलोक में मिले मुझे। तो राजा इंद्रसेन बोला, ओह ऐसा है, फिर आगे क्या हुआ बताइए। नारद जी बोले कि तेरे पिताजी वहाँ पर उपस्थित थे, किसी व्रतभंग इत्यादि के किसी अपने कारणवश उनको वहाँ आना पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया कि देवर्षि नारद जी, मेरे पुत्र को आप एक संदेश दीजिएगा। तो वो बोले कि बताना पुत्र को कि बेटा, मुझे इस यमलोक से तुम निकालो, तुम प्रयत्न पूर्वक इंदिरा नाम का व्रत करो, इंदिरा एकादशी का व्रत करो, जिससे उसका पुण्य तुम मुझे प्रदान करोगे तो मेरी सदगति परम गति होगी, ऐसा बताया। तो फिर तुरंत देवर्षि नारद जी को राजा ने पूछा कि हे देवर्षि, ये कौन सा व्रत है, ये इंदिरा कौन सी तिथि पर आता है, किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार के इसके नियम हैं, ये पूरी विधान मुझे बताइए। तो पूरा विधान नारद जी बोले कि सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आश्विन कृष्ण की दशमी तिथि को प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल सुबह उठ के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान नारायण का स्मरण करे, पूजन करे और मध्याह्न में केवल एक बार भोजन करे दशमी तिथि को, और उसके बाद भगवान के स्मरण में मग्न रहे। रात्रि को शयन के बाद जब प्रातःकाल की सुंदर बेला हो, उसमें नियम पूर्वक जागकर अपने नित्य कर्म से स्नान इत्यादि से पवित्र होकर निवृत्त होकर प्रयत्न पूर्वक तुम भगवान के सामने ये संकल्प लो कि अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे भगवान गोपाल कृष्ण नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आज के दिन बिल्कुल निराहार रहकर आपका भजन करूँगा, मुझे आप शरण दीजिए। इस प्रकार से भगवान नारायण का चिंतन करके उनके सामने इस दिन में व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। उसके बाद भगवान नारायण की नित्य क्रम में जो पूजा करते हैं वो करनी चाहिए। उसके बाद दोपहर के समय में भगवान शालिग्राम का स्थापन करके ब्राह्मणों को बुलवा करके उनके सामने बैठ करके अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों का प्रयत्न पूर्वक भगवान शालिग्राम के सामने बैठकर श्राद्ध कर्म करे, उसमें पिंडदान इत्यादि कर्म ब्राह्मणों के द्वारा करवाए। उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दान दे, भोजन करवाए, यथोचित ब्राह्मणों का सत्कार करे। उसके बाद जो पिंडदान दिया था वो पिंडों को केवल सूंघ कर गाय को प्रदान कर दे, इतना विधान करे। उसके बाद पुनः स्नान इत्यादि से पवित्र होकर भगवान ऋषिकेश की दिव्य पूजन अर्चन आराधना करे, उसमें षोडशोपचार पूजन करे। संभव हो तो भगवान का पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि से पूजन करके पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके भगवान का दिव्य नैवेद्य प्रदान करके आरती करे। इस प्रकार भगवान नारायण की सेवा करे। उसके बाद रात्रि में भगवान का दिव्य कीर्तन करे, हरे कृष्ण राधे कृष्ण इत्यादि नामों का जप करे और प्रयत्न पूर्वक एकांत में धैर्य पूर्वक विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार भगवान की पूरे दिन सेवा करे, रात्रि को जागरण करे, भगवान के चिंतन में मग्न रहे। फिर इस प्रकार व्रत की पूर्ति करके द्वादशी को पुनः स्नान करके सुबह फिर भगवान श्री हरि की पूजा करे।
उसके बाद पुनः ब्राह्मणों को बुलाकर जितनी शक्ति हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं द्वादशी को फिर अपने परिवार सहित मौन रहकर भोजन प्राप्त करे। इतना करने से यह व्रत अपने पितरों के लिए मोक्ष प्रदाता है और अपना भी कल्याण करता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति करे। देवर्षि नारद जी ने पूरा विधान राजा को बता दिया कि क्या क्या करना है। फिर राजा ने पूरा विधान समझ लिया और प्रयत्न पूर्वक उस तिथि का इंतजार प्रतीक्षा की। तिथि के आते ही राजा ने की दशमी को ही नियम पूर्वक व्रत का संकल्प लिया। फिर प्रयत्न पूर्वक इस प्रकार भगवान की पूजन अर्चन ब्राह्मणों के द्वारा पितरों का श्राद्ध कर्म पूरा विधान करके सब कर्म भगवान को समर्पित किया। अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना की और इससे आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? राजा इंद्रसेन के पिताजी पुष्पवृष्टि के साथ गरुड़ जी पर विराजमान थे। वो गरुड़ जी उनके पिताजी को वैकुंठ धाम ले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उनके पिताजी का इस इंदिरा एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से यमलोक की यातना से मुक्त होकर भगवान के परम धाम गमन हुआ। इसी प्रकार बंधुओं, इस एकादशी का दिव्य महात्म्य है। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने भी अपना राज्य सब पुत्रों को बार सौंप कर स्वयं भी भगवान में मग्न होकर भगवत धाम को चले गए। भगवान गोपाल कृष्ण कहते हैं इस प्रकार इस विधान का एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य जो भी श्रवण कीर्तन करता है, पठन करता है, एकादशी का व्रत करता है, सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए क्योंकि ये व्रत हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है वो भी विज्ञान सिद्ध करता है। आज का साइंस बता रहा है कि एकादशी के व्रत से यानी कि 15 दिन में और दूसरे 15 दिन में 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत अगर कोई निर्जला करता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा साइंस बता रहा है। हमारे ऋषियों ने, भगवान ने पहले से विधान किया हुआ है एकादशी व्रत का। तो इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए, जिसके पुण्य के प्रभाव से भगवान की दिव्य शरण हमें प्राप्त होती है। तो बंधुओं, आज का दिन और भी कई दिव्य योगों के कारण बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि आज है रविवार और कुछ समय पर्यंत अभी शाम को पुष्य नक्षत्र चालू होगा तो रवि पुष्यामृत सिद्ध योग बनेगा। ऐसे योग में एक तो एकादशी का दिव्य व्रत प्रभाव, दूसरा ये रवि पुष्यामृत योग। तो आज का दिन बहुत ही मंगलमय है। आज के दिन जितना भी हम हो सके व्रत अनुष्ठान करें, अपने इष्ट देव का जप करें, दान पुण्य करें, क्योंकि आज का अनंत गुना पुण्य होगा। और भी कई ग्रह अपने निज स्थान में है तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जितना भी हो सके आज के पूरे दिन जो भी आपको इष्ट मंत्र मिला हो, गुरु मंत्र मिला हो, उसका जाप करे, प्रयत्न पूर्वक नियम ग्रहण करे और एकांत में हो सके तो जप करे, भगवान की पूजा अर्चना करे। अपने नजदीक पीपल वृक्ष हो तो उसकी जितनी हो सके प्रदक्षिणा करे, पूजन अर्चन करे। तो ये सब आज के दिन तुलसी वृक्ष का पूजन करे, तुलसी पत्ते आज तोड़े नहीं। एकादशी, द्वादशी और कई दिन हैं जिस दिन रविवार इत्यादि पूरा विधान है उसका, उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक एकादशी को उनका अर्चन में तुलसी पत्र का उपयोग तो होगा ही, तो क्या करना चाहिए, अगले दिन उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तुलसी माता को नमस्कार करके, प्रदक्षिणा करके, क्षमा याचना करते हुए उनके पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, हाथ से धीरे से तोड़ना चाहिए। इस प्रकार पूरी विधि है उसकी। तो भगवत पूजन अर्चन करे,
तुलसी पूजन अर्चन करे, अश्वत्थ यानी कि पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन करे, और अपने इष्ट देव की मंत्रों का और जो भी गुरु मंत्र इत्यादि आपकी जिसमें भी श्रद्धा हो उनका दिव्य मंत्र जप ध्यान योग पूर्वक और एकांत में स्मरण करे, भजन करे। इतने से ही परम कल्याण संभव है। बाकी तो कोरोना काल में सब व्यक्ति एकांत में ही है। आवागमन की जो भी अवधि है उसमें भी बहुत विक्षेप है अभी, तो सभी अपने निज स्थान पर ही है। तो जितना हो सके भगवान नामोच्चारण, व्रत अनुष्ठान विधान, पूजन अर्चन यही काम करे, क्योंकि इसी से अपने जीवन का वास्तविक कल्याण संभव है। बस इतना ही। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरिः। भगवान गोपाल कृष्ण नारायण महाविष्णु भगवान आपका कल्याण करे। इसी के साथ जय श्री राधे, प्रणाम।